मिनी, मिनी, शेक्सपियर वाली किताब कहाँ रखी होगी मिनी ने? अरे वाह, आखिर आ ही गए तुम मेरे पास। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी आहट से खबर हो जाती है मुझे। वाह, ये तो जादू है ना? अगर जादू होता तो सब कुछ पहले जैसा ना हो जाता। सच में जादू होता ना मिनी, तो अपनों को नाराज ही नहीं होने देता। आज जादू से सब पहले जैसा कर पाता। ये लो, तुम्हारी मनपसंद इंग्लिश टी। झूठ कहती हो, जादू मेरा नहीं तुम्हारी उंगलियों में है। बहुत जरूरत थी इस चाय की। एक मिनट, ये लो, तुम्हारे लिए बिस्किट। मिनी, ये लंदन वाली बिस्किट्स है ना? हाँ, मेरी मनपसंद है। अरे तुम ही तो लाए थे पिछली बार। ये क्या कर रहे हो? महंगे विलायती बिस्किट थे, ऐसे क्यों फेंक रहे हो? महंगे होने के साथ पुराने भी। ये नहीं जानती महंगे हैं विलायती है तो क्या बासी बिस्किट खाओगी? इससे क्या होता है? स्वाद तो पहले जैसा था ना। मिनी, तुम तो गवारों जैसी बात मत करो। पर अनिरुद्ध, मिनी, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है ये तुम जानती हो ना। फिर गंदगी मन के भीतर छुपे झूठ के कारण हो या घर के बाहर कचरे के कारण, ये मुझे नहीं भाती। भूल गई क्या? मिनी, तुम्हें बिस्किट चाहिए तो मैं किसी दोस्त से लंदन से मंगवा लेता हूँ ना। ऐसे मुंह मत बनाओ प्लीज। वैसे लंदन की चिट्ठियों के साथ साथ तुम्हारी बैरिस्ट्री की डिग्री भी आई है ना? बधाई हो, गोल्ड मेडलिस्ट बैरिस्टर बाबू। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू, पार्टी नहीं? मिलेगी पर अभी नहीं, कुछ जरूरी काम करना है। ये बुक लौटा दूंगा। तुम्हारी उंगलियों में जादू है मिनी। मिनी, दीदा 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 दीदा, मैं आज मिनी, बहुत खुश हूँ। मिनी, बहुत बड़ी बात पता चली है मुझे। कैसी बात? वो बोलता है ना, अनिरुद्ध की पत्नी 8 साल की उम्र में रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। बिस्तर गीला करने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए सबको। इस कुर्सी को वापस रख देती उसकी जगह पे। किस बच्ची से विवाह कराया अनिरुद्ध, जो खुद तो संभल नहीं सकती, तो अपनी शादी को क्या संभाल पाएगी? संभालेगी सब अच्छे से परी दीदी। कितनी अच्छी है ना वो। सब हंसते हैं मुझ पर कि मैं बिस्तर गीला कर देती हूँ नींद में, करके चिढ़ाते हैं सब। पर वो हंसी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मदद करेंगी मेरी। वो जरूर मेरी माँ की तरह
राक्षस बाबू के गुस्से और डंड से बचाएगी मुझे। क्या क्या नहीं करना पड़ता नई बहू को अपने ससुराल में, सबके सामने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने पति को पसंद आने के लिए। पर ये लड़की, इसको इतनी भी समझ होगी क्या? नहीं ना। उद्धम मचाती रहती है बस। नहीं। सही कहा तुमने। हर लड़की तुम्हारी तरह समझदार नहीं होती, और तू भाग्यशाली भी तो है। तेरा विवाह होगा 20 साल की आयु में, जब तू सही मायने में समझ सकेगी विवाह के अर्थ। वरना 8 साल की बंदिता का विवाह तो वैसे ही हुआ ना, कि गाय के बछड़े को एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे में बांध देना, जहाँ ना चारे की समझ है ना दूध की। आप उसकी हंसी उड़ा रही हैं या सहानुभूति दिखा रही हैं? दोनों में से कुछ भी करूं, बोल तो तेरी ही तरफ से रही हूं ना। बहुत अच्छी है परी दीदी, उनको अच्छा सा पति बाबू देना। मेरे पति बाबू जैसा नहीं, जो गुस्सा करता है, छड़ी रखता है। माँ ने तो सुनी नहीं मेरी बात। आप तो सुनोगे ना दुर्गा माँ? ये क्या है? ये विलायती बिस्किट है, पुराने हो गए थे इसलिए फेंक दिया अनिरुद्ध ने। और आपको पता है मुझे क्या लगता है? क्या? बंदिता जल्द ही अनिरुद्ध भी उसे ऐसे ही फेंकाएगा उसके गांव। फेंक देगा? क्यों भला? अनिरुद्ध ने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? छोड़ी तो नहीं है, पर छोड़ देगा। आप जानती नहीं, क्रांतिकारी बना बैठा है अनिरुद्ध, समाज और देश बदलना चाहता है। पर सच कहूं तो वो खुद ही नहीं बदल पाया। अभी भी उसमें वही रईस, जमींदारी, रॉय चौधरियों वाले आदत और लक्षण। उसे अभी भी बदबू बर्दाश्त नहीं है। अभी भी उसके विलायती परफ्यूम की खुशबू के बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। सफाई और स्वच्छता का चलता फिरता लाउड स्पीकर है वो। बासी खाना, मैले सॉक्स को तो अपने पास फटकने भी ना दे। गंदगी देखकर ही उसे चिढ़ हो जाती है। हर वो चीज जिससे गंदगी फैले, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए जो चीज अच्छी ना हो, उसे तो वो छूता तक नहीं है। देखा नहीं कैसे महंगे विलायती बिस्किट्स फेंक दिए, और एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या वो बंदिता को फेंकने से पहले सोचेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके घर में, उसी के कमरे में गंदगी और बदबू फैला रही है, उसे दूर नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि 8 साल की होकर भी वो रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। माँ के पास वापस जाने का समय आ गया है बंदिता। अनिरुद्ध की कंधों पर से जिम्मेदारी का बोझ हटाकर अनिरुद्ध को फिर से अपना कर लूंगी, और इस बार हमेशा के लिए। संपूर्ण वो कागज नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? जो भी हुआ तुम्हारे मायके में, उसके बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुम तो
तुमसे बात कर रहा हूं। यह कहना सुनना सब बंद हो चुका है। संपूर्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई थी, अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? याद रहे विराज, जब तक बहू के दहेज की 5 बकरियां अपने घर के आंगन में ना दिखे ना, तब तक उनके जीवन में प्यार का फूल खिलना नहीं चाहिए, समझी? दुग्गा दुग्गा। फिर से बिस्तर गीला कर दिया मैंने। कोई आ जाए इसके पहले जल्दी से इस गीले चादर को फेंक देती हूँ।